क्योंकि इसके अंदर आओगे तभी आप सेफ हो, वरना आप सेफ नहीं। अगर हम 23 का बात करें तो आपके जो फिजिक्स थे वो इजी आया था, देख सकते हैं पहला सेशन में 250 गया था, दूसरा सेशन में 253। इस बार एक एक परसेंटाइल में लगभग 14,500 बच्चा रहेगा भाई, कम से कम 14,500 बच्चा आना ही पड़ेगा यदि आपको सीएससी का ब्रांच चाहिए तो, बहुत ज्यादा डिमांडेबल है। हाय एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जेईई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से समझिएगा। आपके मन में कई सारे डाउट चल रहे होंगे कट ऑफ को लेकर, उसके अलावा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के एग्जामिनेशन में अनएक्सपेक्टेड जो इस बार फॉर्म है वो आए हैं, लगभग 14.5 लाख बच्चे। अब तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है कि इस बार लगभग 14.5 लाख से प्लस बच्चे इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किए हैं, वो भी जनवरी अटेम्प्ट के लिए। अप्रैल अटेम्प्ट में तो भाई और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और हर साल बढ़ता ही बढ़ता है। हालांकि इस बार अप्रैल और जनवरी दोनों ही अटेम्प्ट का एप्लीकेशन फॉर्म एक साथ भी फिल हुआ है। इसमें से अगर हम जो फॉर्म रिजेक्ट होगा, जो डबल रजिस्ट्रेशन वाला है, वो भी निकाल दे तो लगभग 13.5 लाख बच्चा तो आएगा ही आएगा, जो कि इस बार आपके कंपटीशन का हिस्सा है। तो उसी अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं कि आपके जनवरी अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहने वाली है और साथ में कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है और कितने मार्क्स पे आपका एनआईटी सेफ है। एनआईटी में अगर आपको सीएससी चाहिए तो कितने मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, अगर आपको एडवांस में बैठना है, जेईई मेन क्वालिफाई करना है तो कितना मार्क्स चाहिए, यानी कि हर एक डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप सभी लोग दबा लीजिएगा। फायदा क्या होगा कि यहाँ पे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के टिल एडमिशन कंप्लीट सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हर एक पल आप सभी को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि उनके अच्छे रैंक आ जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी सही कॉलेज में नहीं मिल पाता है गाइडेंस की कमी की वजह से, तो मैं आपको कंप्लीटली सपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। देखो, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो होता है वो आपके डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट हम अगर यूनिक मान के चलो, जो सही रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 13.5 लाख बच्चा मान के चलते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसे हुआ है फॉर्म 14.5 लाख से प्लस, लेकिन जो यूनिक बच्चा होगा वो 13.5 लाख बच्चा तो भाई होगा ही होगा। और दूसरा डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल आपके क्वेश्चन के डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। कई बार आपके शिफ्ट जो होते हैं वो इजी आ जाते हैं, ठीक है, कई बार आपके मॉडरेट आ जाते हैं और कई बार आपके हार्ड शिफ्ट आ जाता है। तो सभी को फिर बाद में नॉर्मलाइज किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपके परसेंटाइल जो है वो बनता है, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कौन से ईयर में कैसा डिफिकल्टी लेवल रहा था और उस समय कितने मार्क्स पे 99 प्लस परसेंटाइल बन रहा था, 98 प्लस परसेंटाइल बन रहा था। और इस बार 2024 में 99.9 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल प्लस लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जान लेते हैं एलपीयू नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में। एलपीयू नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जामिनेशन को देने के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होता है। जैसे मान के चले कोई बच्चे का आईआईटीज एनआईटीज में नहीं हो पाता है तो उनके पास एक अच्छा कॉलेज सिक्योर हो जाता है, ठीक है, वो वहां पे एडमिशन ले पाएंगे। दूसरा फायदा, अगर आपका एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, जैसे जेईई मेन या जेईई एडवांस में अच्छे रैंक आ जाते हैं, तो आप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लोगे तो वहां पे पढ़ने के लिए आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलता है। और वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको चेक काट के मिल जाएगा, बड़े बड़े हस्ती आते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि जो बड़े हस्ती हैं वो आपको 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, पिछले साल के जो बच्चे हैं उनको 29 नवंबर को जो है वो मिला भी है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, एलपीयू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप मिलता है, लगभग 30% तक का स्कॉलरशिप चारों साल में, यानी आपके पूरे फी में आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, इसके फॉर्म को आपको फिल जरूर करना चाहिए। फॉर्म का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा। वहां पे एक कोड भी आपको मिलेगा, LPUDVC337। इस कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे 50% का आपको फॉर्म में डिस्काउंट हो जाएगा। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 500 रुपए लगेगा, जो फीमेल होंगे उनको 250 लगेगा फॉर्म को फिल करने में। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। लिंक पे क्लिक करके नॉर्मली आप अपना डिटेल डाल करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एक डिटेल्ड वीडियो मैं इस पे बना दिया हूं, वो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की यदि हम बात करें तो 2019 में जो फिजिक्स था वो डिफिकल्ट था, ठीक है। केमिस्ट्री इजी था, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मीडियम था।
वहीं 20 में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 का भी देख सकते हैं। लेटेस्ट डेटा अगर हम 23 का बात करें तो आपके जो फिजिक्स थे वो इजी आया था, आपके जो केमिस्ट्री थे वो मॉडरेट था, इजी टू मीडियम था, और आपके अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में तो मीडियम टू यहां पे आप देख सकते हैं डिफिकल्ट था। और हमेशा आप ऐसा देखे होंगे कि भाई मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। पिछले 2-3 सालों का अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा वहां पे आपको हार्ड दिखता है। दूसरी बात, अगर हम पिछले 5-6 सालों का डेटा लें तो सबसे ज्यादा बच्चा 2024 में अपीयर होने वाला है, 14.5 लाख बच्चे, जबकि सीट नहीं बढ़ा है, सीट वही है भाई, ठीक है। इस वजह से इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या होगा, कितने मार्क्स पे आप सेफ हो जाएंगे और जेईई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। 2023 का डेटा था कि लगभग 90.77 परसेंटाइल कट ऑफ गया था आपके जनरल कैटेगरी का, जो कॉमन रैंक लिस्ट होता है, CRL जिसे आप कहते हैं उसका, ठीक है। तो अगर हम इस बार बात करें कि क्या 90.77 जाएगा तो बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, लगभग 92.5 मान के चलो। जिस तरह से कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लगभग 92.5 परसेंटाइल जो बच्चा लेकर के आएगा वही बच्चा CRL यानी कॉमन रैंक लिस्ट यानी जनरल कैटेगरी से जेईई मेन क्वालिफाई कर पाएगा। EWS वाला भी 77 कम से कम मान के चलो, वहीं OBC NCL वाला बच्चा 75 प्लस परसेंटाइल मान के चलो, SC कैटेगरी वाला बच्चा 53 मान के चलो, ST वाला बच्चा कम से कम 40 परसेंटाइल मान के चलो, और वहीं PWD वाला तो अंडर 1 में भी इनका हो जाएगा, ठीक है। इनका तो फिर बहुत ही कम परसेंटाइल होता है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए। एग्जैक्ट डेटा की यदि हम बात करें कि कितने मार्क्स आपको लेकर के आना पड़ेगा अगर आपको टॉप कॉलेज में CSE चाहिए, देखो टॉप कॉलेज में CSE के लिए लगभग 99.9 परसेंटाइल लेकर के आना पड़ेगा। तो डेटा बात करें जून 2022 का, जून और जुलाई 2 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन हुए थे 2022 में, ठीक है, 2 सेशन में एग्जामिनेशन हुआ था। देख सकते हैं पहला सेशन में 250 गया था, दूसरा सेशन में 253। आपको पता है कि दूसरा सेशन में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, इस वजह से वहां पे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है 99.9 परसेंटाइल सिक्योर करने के लिए। इस बार एक परसेंटाइल में लगभग 14,500 बच्चा रहेगा भाई, कम से कम 14,500 बच्चा। एक परसेंटाइल में 14,500 बच्चा तो 100 परसेंटाइल में 14.5 लाख बच्चा। तो इस बार आपको 99 प्लस परसेंटाइल लेकर के आना ही पड़ेगा यदि आपको CSE का ब्रांच चाहिए, तो बहुत ज्यादा डिमांडेबल है और इस बार तो कंपटीशन भी टफ है, तो बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा इसके लिए। देख सकते हैं 99 प्लस परसेंटाइल करने के लिए लगभग 2024 में 174 से लेकर के 177 मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा। तो इसे राउंड फिगर में आप 180 मार्क्स लेकर के चलो, ठीक है। इतने मार्क्स यदि आप लेकर के आते हो तो 99 प्लस परसेंटाइल आप कर पाओगे, लगभग 180 मार्क्स। 97 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वहां पे ब्रांचेज में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको सिविल लेना पड़ेगा, मैकेनिकल लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल लेना पड़ेगा। इस तरह का ब्रांच के लिए 97 परसेंटाइल और जिसके लिए लगभग 134 से लेकर के 137, जिसे आप राउंड फिगर में 140 मार्क्स मान करके चल सकते हैं, ठीक है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी का थोड़ा सा बेनिफिट भी वहां पे आपको मिलता है, लेकिन यदि आप, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप SC कैटेगरी हैं तो आपको 98 परसेंटाइल से प्लस का ही टारगेट लेकर के चलो, और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 99 से प्लस परसेंटाइल लेकर के टारगेट चलो, ठीक है। OBC वाले भी हैं तो 99 प्लस परसेंटाइल टारगेट करके चलो, क्योंकि इसके अंदर आओगे तभी आप सेफ हो, वरना आप सेफ नहीं हो, ठीक है। बाकी यहां पे आप सारी चीजें बिल्कुल रोक करके देख सकते हैं, 2024 का ये डेटा रहने वाला है। बाकी अगर एनालिसिस के लिए देखना है तो आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। साथ ही कोई भी अपडेट पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही LPU वाला फॉर्म जाकर के आप लोग जरूर फिल करना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कोड डालिएगा तो 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट करेंगे ना, वहां पे एक कोड मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।